अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की हमारी जो वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है। नेशनल सेविंग की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आप लोगों से करूंगा। देखिए, हमारा चैनल है नेशनल सेविंग एंड नेशनल सेविंग एंड बैंक्स। अच्छा जनाब, नेशनल सेविंग एंड बैंक्स जो चैनल का नाम रखने का मकसद क्या था हमारा मकसद ये है जनाब कि हमारी जो चैनल का मैनिफेस्ट है वो ये है कि जनाब हम चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो या मेरी इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, आपके पैसे या मेरे पैसे वो किसी तरह 10 गुना ज़्यादा हो जाए। मतलब कि अगर 10 लाख रुपए मेरे पास है या 10 लाख रुपए आपके पास है तो किस तरह वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए, ये हमारे चैनल बनाने का मकसद है। इसलिए हम आपको जो वीडियो बना के देते हैं कि कौन सा बैंक कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, या फिर वीडियो किस टाइप की आ रही होती है कि जनाब इस पर ये टैक्स लग गया, ये टैक्स लगी। जब टैक्स लगता तो क्या होता, आपके और मेरी इनकम में कमी हो जाती है, ठीक है। तो टैक्स से रिलेटेड बनाते हैं, टैक्स के रिलेटेड तो जाहिर सी बातें बहुत ही कम होती ना, आप महीना 2 महीना 3 महीने में 1-2 होती है, लेकिन जैसे कोई टैक्स की अपडेट होती है वो भी हम बनाते हैं। और साथ ही साथ कौन सा बैंक आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, बैंक को कौन से बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नेशनल सेविंग में करना चाहिए, प्राइवेट बैंकों में करना चाहिए, प्राइवेट बैंकों के में अगर कोई अच्छी स्कीम आए तो वो बताना। इसके अलावा नेशनल सेविंग की स्कीम को कंपैरिजन करना या फिर दूसरे बैंकों का आपस में कंपेयर करना, तो चैनल का मकसद ये होता है। अच्छा जनाब, इसके अलावा आज के चैनल में हम बात करेंगे जनाब कि अकाउंट खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स से कैसे बच सकते हैं, ठीक है, ज़कात से टैक्स से कैसे बच सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा आपका, नेट प्रॉफिट क्या होगा, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बनता है और कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है। जनाब, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। डिटेल्स में आप लोगों को बता चुका हूँ चैनल का मकसद क्या है, ठीक है। आपके और अपनी मेरी इन्वेस्टमेंट हो या आपकी इन्वेस्टमेंट हो, बात एक ही पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट है तो किस तरह हमारी इन्वेस्टमेंट 10 लाख है तो 1 करोड़ हो जाए और 1 लाख है तो 10 लाख हो जाए। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है वो हमारी जनाब है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, और जनाब है दूसरा आपका, और दूसरा है सीसा सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट। देखिए, आप लोगों ने ये सवाल किया कि भाई आप हमें ज़रा कंपेयर करके बताएं कि हम इन्वेस्टमेंट जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में करें या फिर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में करें, क्योंकि इनका प्रॉफिट जो है वो नहायत ही शानदार है। इन दोनों प्रोडक्ट का फ़र्क बहुत है, मतलब बहुत से मुराद है, प्रॉफिट रेट में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को काउंट करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक जो आपका प्रॉफिट है, मतलब सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की बात कर लेता हूँ तो जनाब ये है आपका हलाल मुनाफा, ठीक है, और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट तो है ही सूद बेस, ठीक है। तो जनाब इस तरह के बहुत सारे डिफरेंस है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का, ठीक है। इशू कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अवेलेबिलिटी यस है, ठीक है। एलिजिबिलिटी पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी हो, क्या है, अकाउंट है, ठीक है, टेनर कोई नहीं, मतलब आज से लेकर 100 साल तक भी नहीं आप सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में पैसे रखवा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉफिट है, हर महीने आपको प्रॉफिट मिलता है इसका, ठीक है। इशू कौन करता है, इशू जब नेशनल सेविंग की आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है। प्री मैच्योर का ऑप्शन मौजूद है, आप अपने टाइम से पहले भी पैसे निकलवा लेते हैं, ठीक है, अकाउंट है। अच्छा, उसके बाद करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है, कंपाउंड प्रॉफिट न होता है इसमें, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट जो है वो डेली अकाउंट का जो बैलेंस होता है उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। इन्वेस्टमेंट कम से कम 100 रुपये होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं होती। जनाब सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, तो इसको हमने बहुत शॉर्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। और इसी तरह हम बात कर लें शॉर्ट टर्म सेविंग अकाउंट सर्टिफिकेट की, ठीक है, STSC शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा जनाब, ये क्या है, ये सर्टिफिकेट बेस होता है, मतलब आप पैसे रखवाते हैं तो आपको रसीदें नहीं मिलती, आपको सर्टिफिकेट मिलता है इसके बेस पे। वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में रसीदें मिलती हैं आपको, ठीक है, डिपॉजिट स्लिप मिलता है। अच्छा, ये क्या है, कैटेगरी क्या है, सर्टिफिकेट है। अच्छा, डेनोमिनेशन 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के जो है वो सर्टिफिकेट मौजूद है। टेनर क्या है, जितना 3 महीने, 6 महीने और 1 साल, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ कैश इनकैशमेंट क्या है, चेक, आप कैश काउंटर में जाएंगे, चेक, कैश और पे ऑर्डर, डिमांड और बैंक का चेक देके ले सकते हैं। जनरल पब्लिक के लिए सर्टिफिकेट है, लेकिन पाकिस्तानी होनी चाहिए, और मिनिमम लिमिट इसकी 10,000 है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है जनाब।
तो ये दो प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की, एक इस्लामिक है और एक कन्वेंशन है। तो आप लोगों ने सवाल किया है कि जनाब आप हमें बताएं कि हम सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाएं या शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे रखवाएं। देखिए, एक तो मेजर फ़र्क ये है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा है वो हलाल है, ये मैं नहीं कहता, मेरी बात पे ट्रस्ट ना करें, उलमा कराम की ये राय है। अगर आप उनकी राय से मुत्तफिक होते हैं कि ये हलाल मुनाफा है तो ठीक है, अगर नहीं होते आप अपनी राय देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि कान इधर से पकड़ो कान इधर से पकड़ो, एक ही बात है। हम थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब उलमा और मुफ्ती जो है वो ये फतवा दे रहे हैं कि आपका हलाल है तो इसका मतलब हलाल है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हवाई जहाज़ पे बैठना हलाल है या आराम पे बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, क्यों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो हवाई जहाज़ नहीं था, तो बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, जाहिर सी बात है। उलमा मुफ्ती इकराम ने इसको अलाउ किया होगा कि हाँ भाई बैठ सकते हैं, हवाई जहाज़ हो पानी जहाज़ हो बैठ सकते हैं इस पर। अच्छा, इसके अलावा सवाल हो 7 अप हो गया या फिर आपका कोको कोला हो गया, पेप्सी पी सकते हैं या नहीं पी सकते। ये 7 अप कोको कोला पेप्सी जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो नहीं था, तो हम पी सकते हैं या नहीं पी सकते। तो इस पर हमें किसने बताया पी सकते, हमें तो उलमा और मुफ्ती कराम ने बताया कि भाई आप पी सकते हैं, हलाल अज्जा से बनी हुई आप इसको पी सकते हैं, मना नहीं किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन्होंने नहीं पीते तो हम भी नहीं पी सकते, ये उलमा और मुफ्तियों ने हमें बताया कि भाई आप पी सकते हैं, आप जहाज़ में सफ़र कर सकते हैं। तो उसी तरह इन्होंने उलमा मुफ्ती कराम अगर कहते हैं कि जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का ये जो बैंकों में इस्लामिक बैंक खुल रही है, इस्लामिक मुनाफा ये हलाल है, तो जनाब इनकी बात में मैं तो बिलीव करता हूँ। अब ये आपका अपना डिसीजन है कि आप बिलीव करें या नहीं करें। अच्छा, लोग मिसालें देते हैं कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, एक ही बात है। देखें, ये मिसाल भी गलत है। कान अगर आप इधर से पकड़ेंगे तो आपका हाथ जो है वो बहुत शॉर्ट पड़ेगा, उधर से पकड़ेंगे तो पूरा सर घुमा के बहुत लॉन्ग जो एंगल है वो कुछ और बनेगा। तो ये मिसाल तो यही भी गलत है। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो बात है, एक जगह पे आपको आपके हाथ तो कम काम करना पड़ा है, दूसरी जगह पे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। बहरहाल फिजिक्स की ज़बान है। बहरहाल जनाब चलते इसकी तरफ। एक डिफरेंस तो मैंने आपको मेजर बता दिया कि हम मेरे लिहाज से मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मैं इसको हलाल समझता हूँ, और आप अगर इसको ऐसा समझते हैं कि हलाल नहीं है ये भी सूद है तो सर आपका अपना डिसीजन है, ठीक है। हमारी ज़ाती राय जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा जनाब, दोनों प्रोडक्ट का मैंने बता दिया। अभी प्रॉफिट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम किन बेसिस पे कह सकते हैं भाई इसमें इन्वेस्ट करो इसमें ना करो, वो देख लेते हैं जनाब। 1 साल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी 1 साल की बात करेंगे, और सर्वा इस्लामिक जो सेविंग अकाउंट उसमें भी 1 साल की बात करेंगे, ठीक है। सीसा में भी 1 साल। यहाँ पे 1 साल का जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको 20,800 रुपये मिल रहा है 1 लाख पर, और इसका प्रॉफिट जो मिलेगा आपको 1 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह बात कर ले हम सीसा की, तो सीसा का प्रॉफिट 20.50% है पर एनम, लेकिन मुनाफा आपको हर महीने मिल रहा होता है, ठीक है। अब जनाब कंपैरिजन करने का जो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है जो जाता है, मैं तो अपनी एक्सेल शीट खोल के बैठ जाता हूँ, ठीक है। और इस पर देखिए मैंने पूरी कैलकुलेशन बनाई हुई, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी टाइम मुझे लगा, और मैंने ये देखिए सर्वा इस्लामिक शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट ये है, और ये जनाब लेफ्ट पे आपको दिख रहा होगा ST/SC शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, और जनाब ये राइट पे दिख रहा है आपका सर्वा इस्लामिक सेविंग कार्ड। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की, ठीक है। जो आपका साल का मुनाफा बन रहा है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का, वो बन रहा है 20,800 रुपये, ठीक है। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1733 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 260 रुपये, और टैक्स करने के बाद 1 लाख पर 1473 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है अगर आप फाइल है तो। लेकिन चूंकि इसमें प्रॉफिट आपको कब मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा। हम बात कर रहे हैं 1 साल की, ठीक है। तो जनाब 1 लाख पे 1 साल बाद जो है आपको 17,680 रुपये का मुनाफा मिलेगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी। अच्छा, इसी तरह हम बात कर लेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के लिए 1 साल के, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो जनाब साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,800, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1733 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनती है 520 रुपये, और टैक्स करने के बाद 1 लाख पे 1213 रुपये का प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे भी वही बात कि प्रॉफिट आपको चूँकि 1 साल बाद मिलेगा, तो इसका प्रॉफिट 1 साल बाद बनेगा 14,560 रुपये, ठीक है। ये बात हो कर ली हमने सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की, सीसा की, ठीक है। अच्छा, सीसा का जो प्रॉफिट रेट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। सीसा का जो प्रॉफिट रेट है 20.50%, ठीक है। एज कम्पेयर टू सीता जो आपका ST/SC यानी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, उससे तो कम है ये, इसका है 20.50%। ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इसका प्रॉफिट, इसका जो प्रॉफिट है उससे रेट जो प्रॉफिट रेट उससे कम है। लेकिन जनाब यहाँ पे जो आप सर्वा इस्लामिक टर्म शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में ना कोई कंपाउंड प्रॉफिट होता है, ठीक है, और ना ही जनाब आपका कोई इफेक्टिव प्रॉफिट रेट होता है, ठीक है।
इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि ये आपको मिलता ही 1 साल के बाद। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी 1 लाख रुपए रखवाया है, तो इसका प्रॉफिट और आपका जो प्रिंसिपल 1 लाख रुपए वो 1 साल के बाद मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा और आपको 1 लाख रुपए आपका अपना और 1 साल का जो प्रॉफिट है वो दे दिया जाएगा। इस पर कोई कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीसा पे। सीसा पे क्या होता है? सीसा पे देखिए प्रॉफिट रेट, पहले प्रॉफिट की बात कर लें, ठीक है। अब साल का मुनाफा बनना है 20,500, मंथली प्रॉफिट बनना है 1708 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स करिएगा, जिसकी अमाउंट बननी 256 रुपये, और टैक्स काटने पे टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1452 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आप फाइनल है तो। अगर नॉन फाइनल की बात कर ले तो जनाब जो प्रॉफिट बन रहा है आपको 20.50 के हिसाब से बनना है 20,500, मंथली प्रॉफिट बनना है 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल है तो 513 रुपये टैक्स कटेगा, जिस 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट होगी 513 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1200 का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट यहाँ पे भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको। मतलब ये कि मैं इसको समझता हूँ 22.55% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, 22.55%, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो क्या हुआ था, आपने अभी पैसे रखवाए, प्रॉफिट आपको कब मिलेगा? 1 साल बाद मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन मैं उसी तरह बनाऊंगा जिसको कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब कि आपने आज पैसा रखवाया है और हर महीने आप प्रॉफिट निकलवा सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉफिट मैं आपसे सजेशन करूंगा, बल्कि मैं भी यही करूंगा कि प्रॉफिट जो 1 साल बाद निकलवाऊंगा। तो होगा क्या जनाब, हर महीने मेरा प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बात कर लूँ कि अगर मैंने यहाँ पे जो है 1 लाख रुपये रखवाया तो 1600 रुपये हर महीने प्रॉफिट आएगा मेरा, ठीक है। तो 1 लाख पे प्रॉफिट हर महीने 1600 रुपये प्रॉफिट, या अगर मैंने 10 लाख रुपये रखा तो 16,000 रुपये हर महीने प्रॉफिट आएगा। तो 10 लाख पे प्रॉफिट आएगा, फिर उस पर 16,000 रुपये प्रॉफिट आएगा। तो जनाब हर महीने प्रॉफिट पे प्रॉफिट, उसके अगले महीने फिर तीसरे महीने में चले जाएंगे तो पिछले 2 महीने का जो प्रॉफिट होगा उस पर प्रॉफिट लगेगा, फिर मेरी प्रिंसिपल अमाउंट पे प्रॉफिट मिलेगा। चौथे महीने में क्या होगा जनाब, मेरे 10 लाख पे भी प्रॉफिट लगेगा और मेरे जो 3 महीने से प्रॉफिट आ रहा है उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह 6 महीने बाद क्या होगा, मेरे 10 लाख पे भी प्रॉफिट लग रहा होगा और 16 हज़ार रुपये करके जो 6 महीने से प्रॉफिट आ रहा है, यानी 16,85, 16,96, 1 लाख रुपये प्रॉफिट बन चुका है, उस पर भी प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो प्रॉफिट में प्रॉफिट मिलते मिलते जनाब ये जो आपका रेट है 20.50 नहीं होगा, तकरीबन 22.55% के हिसाब से होगा। इसको हबीब बैंक लिमिटेड बड़े अच्छे से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया है, वो इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। तो हम भी इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ही कहेंगे कि एक बड़ा बैंक ने इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का नाम दिया, तो हम भी इसको यही नाम देते हैं, ठीक है। तो जनाब उस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का 1473 बन रहा है, जबकि यहाँ पे 1600 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो जनाब 1600 रुपये, और वही बात कर लूँ कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 12 से, ठीक है 12, तो जनाब यहाँ पे मेरे पास जो प्रॉफिट बन रहा है वो 19,167 बन रहा है, जबकि यहाँ पे 17,000 का बना है। तो जनाब यहीं पे हमें दिख जाता है कि जनाब मेरे लिहाज से जो सबसे बेस्ट है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट और सर्व इस्लामिक सेविंग सर्टिफिकेट का और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का कंपैरिजन करें और 1 साल के लिए आप यहाँ इन्वेस्ट करें, 1 साल के लिए यहाँ इन्वेस्ट करें, तो बहुत ही वाज़ा फर्ज आपको मेरी एक्सेल शीट पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है आपको, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है आपका 1413 रुपये बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है आपका वो तकरीबन 1600 रुपये बन रहा है। और हम भी आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे, एक तो सबसे बड़ा मसला है कि ये प्रॉफिट जो मुनाफा होगा सीसा का वो हलाल होगा, उलमा कराम और मुफ्तियों का फतवा यहाँ पर मौजूद है। दूसरा ये कि इसका प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है। तीसरा जो सबसे बड़ा आसानी ये है कि देखिए पैसे की ज़रूरत किसी वक्त किसको भी पड़ सकती है, आपको भी इमरजेंसी पड़ सकती है, मुझे भी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में क्या होगा जनाब, आपका पैसा 1 साल के लिए बाउंड होगा। अगर निकलवाते तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा और आपको चार्जेस भी भरने पड़ेंगे, जो भी है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे क्या होगा, हर महीने आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपये आपने जमा करवाया और 16 हज़ार करके 6 महीने से प्रॉफिट आ रहा, अचानक आपको 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, तो जनाब आपने कुछ भी नहीं करना है, आपका सेविंग अकाउंट है, आप जाएंगे 20,000 रुपये निकलवा लेंगे, इसमें से 1 लाख का प्रॉफिट आया था, 1 लाख के प्रॉफिट में से कम हो गया 80,000 हो गया, ठीक है। तो इमरजेंसी की सूरत में हम निकाल भी सकते हैं, फिर आपके पास पैसे आ गए तो दोबारा आपने रखवा दिया, मजीद आ गए तो और रखवा दिया, 20,000 निकलवाया था 2 लाख रुपये रख दिया। तो जनाब सीसा जो हमारे लिहाज से, हमारे अपने सजेशन ये है कि सीसा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से बेहतर है, ठीक है। बेहतर नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर है।
तो जनाब ये हमारी अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। बहरहाल कोशिश हमने की आज की वीडियो में शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट को और जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को आप लोगों के साथ शेयर करके इन दोनों में किस में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। हमारे लिहाज से सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे भी और आप लोगों के लिए। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। अच्छा, इसके अलावा मैंने शुरू में बताया था कि भाई आप किस तरह जो है वो चीज़ों से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अकाउंट खुलवाना, तो अकाउंट खुलवाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, चाहे वो नेशनल सेविंग हो या भी कोई भी बैंक हो। अब तो बैंकों में हो हर जगह यही सिलसिला शुरू किया कि फॉर्म बैंक वाले खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो फॉर्म को तो छोड़ दिए, फॉर्म पे आपने सिर्फ साइन ही करना है। और जनाब अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म का मसला हल हो गया। अकाउंट खुलवाने के लिए जो सब क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, आपके ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है और उसकी कॉपी चाहिए होती है। एक चीज़ ये, दूसरा ये कि कैमल कंप्लायंस एक्ट के तहत कंप्लायंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपको इनका प्रूफ भी देना पड़ता है। तो जनाब आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है ब्रांच, वो एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में क्या दे सकते हैं आप, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कोई लेटर जमा करवा सकते हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जिससे कन्फर्म, मतलब ये आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है। और सिंपल सा इनका फॉर्म होता है, वो भर के आप जमा कर दें, इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स से मुतालिक ये बात याद रखिएगा, विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ नॉन फाइलर पर नहीं है। तो आप चाहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स से बचना, तो जनाब आप या तो अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट कर लें, या फिर विथहोल्डिंग टैक्स किस पर है, सिर्फ कैश विड्रॉल पर है। अगर आप पर डे 50,000 से ज़्यादा पैसे निकलवाते तो विथहोल्डिंग टैक्स लग जाता है। तो जनाब विथहोल्डिंग टैक्स यही कि आप पर डे 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, या फिर आप कैश की ट्रांजेक्शन न करें, चेक बुक के जरिए या फिर कोई और दूसरी सर्विसेज से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। ज़कात से बचने का यही तरीके का CZ50 का फॉर्म होता है, वो जमा करवा देंगे तो ज़कात से बच सकते हैं। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें, कंपाउंड प्रॉफिट, ये हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि फ्रंट पे हमने जो कैलकुलेशन बना के आपको स्क्रीन पे भी दिखाया है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। हमारे लिहाज से जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन होगा। एक तो प्रॉफिट भी बड़ा शानदार है, हर महीने मुनाफा आता है और है भी सूद से पाक, मतलब हलाल मुनाफा है एस पर जो है उलमा और मुफ्ती। बहरहाल उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।